सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। खेतड़ी कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस राजस्थान सह प्रभारी ने लगाए भाजपा पर बड़े आरोप। कहा, पहले बीजेपी वोट चोरी करने का काम करती थी, अब विधायकों को चोरी करने का काम कर रही है। रीटा चौधरी ने कहा, भाजपा केवल कांग्रेस की योजनाओं का ही कर रही है शिलान्यास। पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस ने झुंझुनू जिले में टिकटों का सही वितरण किया तो कांग्रेस 7 विधानसभा सीटें जीतेगी। बैठक में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही प्रधान मनीषा गुर्जर का बैठक में नहीं आना बना रहा चर्चा का विषय। खेतड़ी में कांग्रेस की विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को चांदबाड़ी रोड स्थित सैनी मैरिज गार्डन परिसर में आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी सचिव व राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीव राव मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने की। इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीसीसी सचिव प्रद्युमन सिंह, पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल नीमका थाना, खेतड़ी विधानसभा प्रभारी प्रवीण जाखड़, महिला जिला अध्यक्ष शंकुतला यादव आदि ने बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा से उब चुकी है। यदि झुंझुनू जिले में टिकटों का सही वितरण किया गया तो झुंझुनू जिले से 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी। पिछली बार जो गलतियां हुई उन गलतियों को दोबारा न दोहराया जाए। राजस्थान के सह प्रभारी चिरंजीव राव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश व केंद्र में पूरी तरह विफल रही है। भाजपा झूठ प्रपंच कर सत्ता हासिल करती है। पहले भाजपा वोट चोरी करती थी, अब विधायकों को चोरी करने का काम करती है, लेकिन जनता सब देख रही है। अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 150 से अधिक सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार केवल कांग्रेस की योजनाओं का ही उद्घाटन कर जनता को गुमराह कर रही है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष बलराम सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष रामावतार सैनी, महावीर प्रसाद तोगड़िया, चंदगीराम सैनी, बलबीर सैनी, राजकुमार ढाका, इंद्राज कुमार सैनी, अब्दुल गफ्फार खान, निकेश पारिक, प्रेम चंदेला, विनोद सोनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गोकुल चंद सैनी ने किया। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही प्रधान मनीषा गुर्जर का बैठक में नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा। आज मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी के कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उनका किस प्रकार से यहाँ पर इस खेतड़ी के अंदर ये चल रहे हैं इसकी हम लोग कार्य की समीक्षा करने के लिए आए थे। हमारे सभी ब्लॉक के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे और हमने देखा कि खेतड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। आने वाले समय के अंदर जितने भी हमारे मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उसके ऊपर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से धरने प्रदर्शन करेगी, लोगों के बीच में जाएगी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। आप लोग देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से नीट की जो परीक्षा है उसके पेपर 3 बार लीक हो जाते हैं और राहुल गांधी जी सबसे पहले उसके लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज ही राहुल जी के कार्यक्रम देश के 4 जगह वो लोग जा रहे हैं युवाओं से मिलने के लिए। पहला कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि उसको कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर रखा है। दूसरा एक कार्यक्रम पटना में, दिल्ली में और अहमदाबाद के अंदर ये कार्यक्रम राहुल जी के होंगे जहां लोगों के मुद्दों को वो आने वाले समय के अंदर उठाएंगे। जहां तक बात है आज रोजगार की, आप देख रहे हैं किस प्रकार से बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बन गई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारी यहाँ पर समीक्षा बैठक है। पहले तो मैं स्वागत करता हूँ चिरंजीव राव साहब का, जो हमारे सह प्रभारी हैं। हमारे दूसरा रीटा जी जो जिला अध्यक्ष है उनका, और जो इतनी बड़ी संख्या में ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी आई है उनका। जैसा कि चिरंजीव राव साहब ने कहा, रीटा जी ने कहा, आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। और मैंने तो राव साहब से कहा है कि झुंझुनू जिला राजनीतिक रूप से बहुत एडवांस जिला, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ढंग से अगर वितरण हो गया टिकटों का तो 7 में से 7 सीटें झुंझुनू की हम कांग्रेस की जो
राहुल गांधी जी की झोली में डाल देंगे। तो ये आप मान के चलिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए, मात्र कार्यकर्ताओं को बुलाया था 50-60 को, सारे जो थे हमारे राज, यहाँ सैकड़ों की 400-500 से भी अधिक हमारे कार्यकर्ता हैं। इस बात का संकेत है कि राजस्थान में सरकार वजारत बदल रही है। आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी और जो भी समस्याएं हैं, आज जैसा कि राव साहब ने कहा, हमारा जो मेडिकल मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए मेडिकल हमारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, आज मात्र 5 लाख हो गया है, 5 भी नहीं मिल रहा है। वो गरीबों का कितना बड़ा भला हो रहा था, ये कल्पना के बाहर है। मेरा तो आग्रह है कि आपके प्रेस के माध्यम से 2 बार मैं प्रेस का मंत्री भी रहा हूँ, क्योंकि हम तो 1500 को बता देंगे और आपका मैसेज पत्रकारों का लाखों करोड़ों लोगों में जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति तक राजस्थान के ये बात पहुँचाएँ कि आगे आने वाले समय में जो कांग्रेस सरकार ने किया था बहबूदी का काम, वो कायम रहे। ये संगठन की समीक्षा बैठक थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व व अध्यक्ष जी वो चाहते हैं कि बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठनात्मक रूप से और मजबूत हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसको लेकर यहाँ पे संगठन की एक मीटिंग रखी गई है। किस तरह का संदेश दिया गया है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर? देखो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोटासरा जी ने पहले ही बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, वो तक काम पूरा हो गया है। हमारे जो BLO 2 हैं उनका काम पूरा हो गया, लेकिन एक समीक्षा बैठक है कि किस तरीके से हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे अग्रिम संगठनों के हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी किस तरीके से काम कर रही है, उनको और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है। तो उनसे भी राय मशवरा लेने की बात थी और किस तरीके से संगठन और मजबूत हो सकता है, उस संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है। नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण करना भी चुनौती रही, किस तरह का? निश्चित तौर पर, लेकिन वो तो भविष्य के गर्भ में, पहले चुनाव तो डिक्लेयर हुए, चुनाव ही डिक्लेयर नहीं कर रहे, इससे राजस्थान की सरकार है वो भाग रही है। और आप देख रहे हो जिस तरीके से, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव होने, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे। 1 साल ऊपर निकल गया, अभी तक भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हम आगे का समय मांगेंगे कि OBC की रिपोर्ट तैयार नहीं है। अनेकों बहाने उनके पास तैयार है, क्योंकि गांव के अंदर जनता त्रस्त है, शहरों में जनता त्रस्त है और बिल्कुल मानस बना लिया है कांग्रेस की स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है कि सड़कों पे आके जनता के मुद्दों को उठा लेकर आते हैं, लेकिन आप ज्ञापन तक सीमित हो जाते हैं, ज्ञापन देते हैं और वहीं वापस हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुद्दे जो उठाने वाले हैं, जिनको लगातार उठाया जाता है, वो हमारे जिला स्तर पर होके उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर आते हैं, मंडल स्तर पे आते हैं, फिर ग्राम पंचायत पे। हर जगह मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की परेशानी है, वो पंचायत स्तर तक उठते हैं और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उठाते हैं।